Sponsored by PSS Academy, रीवा। पता 3rd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर शहडोल से। इन दिनों दोहरी मार झेल रही आशा कार्यकर्ताओं ने बुढ़ार बीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब भी उनकी मीटिंग बुढ़ार ब्लॉक में होती है, तब बुढ़ार बीएमओ के द्वारा कभी उनके सिंदूर के बारे में, तो कभी उनके ब्लाउज के बारे में, तो कभी उनके पतियों के बारे में पूछा जाता है या बोला जाता है। इतना ही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की भी धमकी देते हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही तो बीएमओ ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया, जो कि पहले भी कई बार ये आरोपों के घेरे से बचते रहे हैं। इन दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने बुढ़ार स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ सचिन कारखोर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब भी उनकी मीटिंग बुढ़ार ब्लॉक में होती है, तब बुढ़ार बीएमओ के द्वारा कभी उनके सिंदूर के बारे में कहा जाता है, तो कभी उनके ब्लाउज के बारे में टिप्पणी की जाती है, कभी उनके पतियों के बारे में बोलते हैं। इतना ही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की धमकी मिल चुकी है। उनके इन हरकतों से आशा कार्यकर्ता परेशान है। वह इस पूरे मामले में कलेक्टर वंदना वैद से ये कहना चाहती हैं, उनसे मिली, पूरे मामले की से अवगत कराया, जांच कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन कलेक्टर द्वारा दिया गया है। तो वहीं आरोपों से घिरे बीएमओ डॉक्टर सचिन कारखोर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आशा कार्यकर्ताओं को काम के लिए कहो या ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता है तो उन्हें ये नागवार गुजरता है और इसीलिए वह इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगा रही हैं। जिसमें बुढ़ार ब्लॉक के बीएमओ द्वारा हमारे साथ अभद्रता से व्यवहार किया गया और डायरेक्ट हमारी बिना बात सुने ही उन्होंने हमसे ये कहा कि इनके नाम से एफआईआर कर दिया जाए और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। और जब भी इन आशाओं बहनों की बुढ़ार ब्लॉक में मीटिंग होती है तो वो कहीं उनके सिंदूर के बारे में बोलते हैं, तो कहीं उनके ब्लाउज के बारे में बोलते हैं, कहीं उनके पतियों के बारे में बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार करना उचित है। आज आप देखिए, जो आशा मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि मैं मांग सिंदूर पूछता हूँ, ब्लाउज को पूछता हूँ, तो ये सब लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनसे काम के लिए कहूँ या उनको ड्रेस कोड के लिए बोलूँ, तो अस्पताल में ड्रेस कोड पहन के आना नहीं है। शासन हर साल इनको पैसा देती है साड़ी उसके लिए कि आप साड़ी पहन के आए, पर ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के ड्रेस आती हैं अस्पताल में, जबकि शासन की जो गाइडलाइन है, ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड को यूज़ बहुत कम आशा करती है। इनसे कभी भी सीएमएचओ डॉक्टर पांडे इस घटना की जांच करेंगे। इस तरह की कोई बात होना नहीं चाहिए। हर बातचीत प्रशासनिक दायरे में ही रहकर होना चाहिए। इसकी पूरी जांच करवाएंगे। फिर यदि कोई इस तरह की बात आती तो तदनुसार जैसा रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।